मैं रुक नहीं पाई। एक्सीडेंट के बाद भी मैंने बेकिंग नहीं छोड़ी। मेरी 4 साल की होम बेकरी जर्नी शुरुआत। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम दीपिका है और मैं एक होम बेकर हूँ। मेरी होम बेकरी जर्नी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ एक केक, ब्राउनी और ऑर्डर तक की कहानी। करीब 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मेरे दोनों हाथों का ऑपरेशन, और आज भी कभी कभी मुझे हाथ में दर्द होता है। मेरे काम करने वाले हाथ में, एक हाथ में रॉड लगी है। लेकिन मैंने बेकिंग नहीं छोड़ी। आज मैं आपसे अपनी असली कहानी शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेकिंग जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। मैंने सब कुछ एक दिन में नहीं सीखा। कभी केक बहुत अच्छा बनता और था, तो कभी गलती भी हो जाती थी। कभी ऑर्डर मिलने पर बहुत खुशी होती थी, और कभी कभी कई दिनों तक ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। मेरी होम बेकरी को आज 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में मैंने सिर्फ बेकिंग ही नहीं सीखी, मैंने कस्टमर से बात करना सीखा, ऑर्डर लेना सीखा, और सबसे ज़रूरी बात, मुश्किल समय में भी खुद को संभालना सीखा। मेरे लिए हर ऑर्डर खास होता है, क्योंकि जब कोई कस्टमर मेरे घर से कुछ ऑर्डर करता है तो मेरे काम पर भरोसा करता है। मेरी ज़िंदगी का मुश्किल दौर और मेरे लेकिन मेरी जर्नी में बहुत मुश्किल समय भी आया। करीब 2 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। मेरे दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ। आज भी मेरे काम करने वाले हाथ में रॉड लगी हुई है। बेकिंग में हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिक्स करना, बैटर तैयार करना, केक सजाना एंड पैकिंग है, इन सभी में हाथों की ज़रूरत होती है। उस समय मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा पहले की तरह बेकिंग कर पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन मैंने खुद पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। मैंने धीरे धीरे रिकवरी की, और आज जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ, तो मैंने फिर से बेकिंग शुरू की। मैंने फिर से शुरुआत की। शायद मैं आज हर काम पहले की तरह जल्दी नहीं कर पाती। कभी मुझे काम करने के बीच में आराम करना पड़ता है, कभी दर्द की वजह से काम धीरे धीरे करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी, धीरे चलना भी आगे बढ़ने जैसा ही होता है। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बस जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। और इसी तरह मैंने अपना बेकिंग के सफ़र को फिर से जारी रखा। आज जो मैं आपको अपना बेकिंग ब्राउनी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट तैयार करूंगी, फिर बैटर तैयार करेंगे, उसके बाद इसे बेकिंग करेंगे, और आखिरी में इसकी पैकिंग करेंगे। मुझे बेकिंग का सबसे अच्छा हिस्सा यही लगता है कि जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है तो सारी मेहनत सफल लगती है, और जब कस्टमर को मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट पसंद आता है तो मेरी खुशी और भी ज़्यादा हो जाती है। मेरी नई यूट्यूब जर्नी, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी होम बेकरी जर्नी को यूट्यूब पर भी शेयर करूँगी। मैं सिर्फ परफेक्ट वीडियो नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी रियल जर्नी दिखाना चाहती हूँ। कभी ऑर्डर मिलेगा, कभी ऑर्डर शायद नहीं मिलेगा, कभी व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, कभी व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन जब मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ, अब मैं रेगुलर रहना, क्योंकि मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है। मेरी 4 साल की होम बेकरी के बाद अब मैं अपनी बेकिंग जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है, मुश्किलें हमारी कहानी का अंत नहीं होती। अगर आप भी मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और चैनल में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी जर्नी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छी लगा। आप मेरी होम बेकरी जर्नी में सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, मेरी बेकिंग, मेरा ऑर्डर, या मेरी रियल होम बेकरी जर्नी? मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह है मेरी होम बेकरी जर्नी। एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा। मैं हूँ दीपिका, और यह है मेरी होम बेकरी जर्नी। अब से हर थर्सडे मैं आपसे यूट्यूब पर नया रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी।